हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी स्नैपशॉट्स बुक का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ये लिखा गया है विलियम सैरोइन द्वारा। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इसका एक इंट्रोडक्टरी आपको कैरेक्टर्स और जो भी इसमें इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आफ्टर दैट मैं आपको पिक्चर्स के माध्यम से इसकी समरी बताऊँगी। इसमें ये जो कहानी है ये दो लड़कों की कहानी है, जिसमें से एक है 9 साल का जिसका नाम है आरम और दूसरा लड़का है जिसका नाम है मुराद जो कि है 13 साल का। ये चचेरे भाई हैं और इन दोनों को घोड़े पर सवारी करना यानी घुड़सवारी का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। लेकिन ये बिलोंग करते हैं गार्गोग्लेनियन फैमिली से, जो कि एक ट्राइब है और जानी जाती है अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए। ये अपनी ईमानदारी के लिए भी जाने जाते हैं। साथ ही ये लोग इतने निर्धन होते हैं कि इन लोगों को अपने जो ये फूड यानी जो खाना होता है उसी को अरेंज कर पाएँ यही बहुत मुश्किल होता है। तो उसके अलावा अगर ये एक ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स को ख़रीदने की सोचें तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। तो क्या होता है कि आरम और मुराद को बहुत ही ज़्यादा घुड़सवारी पसंद होती है। तो एक दिन आरम सुबह सो रहा होता है, तभी खिड़की के बाहर मुराद आवाज़ लगाता है कि आरम बाहर आ जाए। आरम जब उठ कर के देखता है तो उसका कज़िन मुराद, जो कि एक क्रेज़ी स्वभाव का बच्चा है, वो बाहर उसको दिखाई देता है एक सफ़ेद घोड़े के साथ। जब वो सफ़ेद घोड़े को वहाँ पर देखता है तो उसको ये लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। लेकिन फिर से वो अपनी जब आँखों को मल करके अपने चचेरे भाई की तरफ देखता है तो देखता है कि नहीं, ये सपना नहीं, ये सच है कि वो मुराद को एक सफ़ेद घोड़े के साथ देख रहा है। वहाँ पर जब मुराद उसको आवाज़ देता है तो आरम उससे पूछता है कि ये क्या है, यानी उसका ये मतलब है कि वो कहाँ से लेकर आया है सफ़ेद घोड़े को। तो वहाँ पर जो मुराद होता है, मुराद उसको कहता है कि देखो तुम ज़्यादा बातें मत करो, अगर तुमको घुड़सवारी करनी है तो तुम बस आ जाओ। अब यहाँ पर आरम के मन में दो बातें चल रही हैं। क्या कि पहले कि मुराद ने या तो इसको ख़रीदा है, लेकिन ये बात उसको ज़्यादा वो नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो इसको नहीं मैनेज कर सकता इसको ख़रीदना। तो दूसरी बात जो उसके दिमाग में आती है वो ये आती है कि ज़रूर मुराद ने ये घोड़ा चुराया है। लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी लगता है कि नहीं, हम तो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ उसको कन्फ्यूज़न है। लेकिन उसको घुड़सवारी का क्योंकि बहुत ज़्यादा शौक़ है तो अपनी इस चीज़ को नहीं दबा पाता है और मुराद के बुलाने पर चला जाता है। दोनों साथ में घुड़सवारी के लिए बैठ जाते हैं और घुड़सवारी करते हैं। धीरे धीरे जब वो घुड़सवारी करते हैं उनको अच्छा लगता है और दिन निकल आता है। फिर मुराद क्या कहता है? मुराद कहता है कि ऐसा है, अब तुम उतर जाओ और अब मुझे अकेले घुड़सवारी करनी है। और फिर मुराद अकेले घुड़सवारी के लिए निकल जाता है। दिन निकल आया है और मुराद को अब उस घोड़े को छुपाना है, क्योंकि वो अपनी फैमिली में किसी को भी ये बात नहीं बताना चाहता कि उसने घोड़ा चुराया है। तो वो आरम से कहता है कि देखो ऐसा है, तुमको झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा झूठ बोल लेना, लेकिन अब मैं इस घोड़े को छुपाता हूँ क्योंकि दिन निकल आया है। और अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम लोग कहाँ गए थे तो तुम ये कह देना कि हम सुबह की सैर करने गए थे। हर सुबह इसी तरह से आरम और मुराद दोनों लोग घुड़सवारी के लिए जाने लगे। वो दोनों घुड़सवारी करते थे। आरम को मन हुआ कि वो भी अकेले घुड़सवारी करे। आरम ने मुराद को बोला कि वो भी अकेले घुड़सवारी करना चाहता है। तो मुराद ने उसको थोड़ा समय दे करके घुड़सवारी के लिए घोड़े को दिया। आरम जब घोड़े पर बैठा तो घोड़ा चलने को तैयार नहीं था। तो मुराद ने उससे कहा कि उसकी पसलियों पर तुम पैर को मारोगे तभी इस घोड़े को आगे बढ़ने को कहा जाएगा। तो आरम ऐसा ही करता है। लेकिन घोड़ा जो होता है, जैसे ही आरम उसको चलाने के लिए इशारा करता है तो घोड़ा उसको वहीं पर पटक करके चला जाता है। और वहाँ पर जो वाइन यार्ड्स होते हैं, जो अंगूर के बाग होते हैं, वहाँ पर से कूदता हुआ उसको छोड़ करके भाग जाता है। और उसको ढूंढने के लिए मुराद और आरम दोनों जाते हैं। मुराद लेकिन उसको पीछा कर करके पकड़ लेता है और फिर उसको छुपाने की सोचता है कि उसको कहाँ छुपाया जाए। तो वो लोग आपस में बात करते हैं और एक खलियान में, किसान जो होता है उसके खलियान में उसको छुपा देते हैं। फिर यहाँ पर जो एक अंकल हैं उनके बारे में बताया गया है। इन अंकल का नाम है मिस्टर खुसरो अंकल।
इनकी जो पर्सनैलिटी है ये एक मोटे व्यक्ति हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं, आंखें निकाल करके बोलते हैं और सामने वाले को एकदम इस तरीके से कोई भी बात बताते हैं कि वो उनके प्रभाव में आ जाए। तो मिस्टर खुसरो इतने अजीब व्यक्ति होते हैं कि एक बार उनके घर में आग लग जाती है और वो अपनी नाई की दुकान पर गए हुए होते हैं। तो वहाँ पर उनका बेटा आरिक आता है कि उनको ये बताने के लिए कि घर में आग लग गई है। तो उनका एक तकिया कलाम होता है, वो हर बात को सुन करके इसी तरह से रिएक्ट करते हैं कि छोड़ो, जाने दो, ध्यान ही मत दो उस पर। तो इसी तरह से वो अपने बेटे को भी कह देते हैं कोई बात नहीं और उस पर ध्यान मत दो, इस तरह वो उसको भेज देते हैं। तो यहाँ पर मुराद जो हैं, मुराद के फादर जो हैं ज़ोराब, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही जेंटलमैन हैं और जो है सभी में फ्रेंडशिप के लिए भी जाने जाते हैं। एक बार आरम जो हैं, आरम के घर पर मिस्टर खुसरो अंकल आते हैं और मिस्टर खुसरो अंकल के आने के थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक किसान, एक फार्मर जॉन बायरो आते हैं। जॉन बायरो बातों बातों में ये बताते हैं कि मेरा एक सुंदर सफ़ेद घोड़ा था जो 1 महीने पहले खो गया है। और वहाँ पर आरम भी इस बात को सुन रहा होता है। तो इस बात को सुनते ही वो बहुत ही डर जाता है क्योंकि उसको पता होती है कि मुराद भी एक घोड़ा चुरा करके लाया है जो कि सफ़ेद रंग का है। तो वो भाग करके मुराद के पास जाता है और मुराद को ये कहता है कि देखो, मेरे यहाँ जॉन बायरो नाम के एक व्यक्ति आए हैं और मुझे लगता है कि जो उनका खोया हुआ घोड़ा है वो यही है जो तुमने चुराया है। तो मुराद कहता है कि देखो, मैं इस घोड़े को हमेशा के लिए नहीं रखता। हमेशा के लिए चोरी वो कहलाती है जब मैं इसको सेल करने जाऊंगा, यानी अगर मैं इस हॉर्स को बेचूंगा तो वो चोरी कहलाएगी, लेकिन मैं इसको सिर्फ 6 महीने तक अपने पास रखना चाहता हूँ जब तक कि मैं हॉर्स राइडिंग पूरी तरह से नहीं सीख जाता। तो ये प्रोसेस चलता है। उसी समय क्या होता है कि एक बार मुराद और आरम जा रहे होते हैं उसी ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के साथ रास्ते पर, तो उनको जॉन बायरो वहीं मिल जाते हैं। जॉन बायरो जब उस घोड़े को देखते हैं तो उनको पूरी तरह से ये शक होता है कि ये घोड़ा मेरा ही है और इस बात को कंफर्म करने के लिए वो आरम और मुराद से कहते हैं कि क्या मैं इसके दांतों को देख सकता हूँ। जब वो उस घोड़े के दांतों को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये मेरा घोड़ा है, लेकिन मुराद कहता है कि नहीं, ये मेरा घोड़ा है और इसका नाम माई हार्ट है। और ये सुन करके जॉन बायरो, क्योंकि एक जेंटलमैन होते हैं, तो वो ये सोचने लग जाते हैं कि हो सकता है जो मेरा घोड़ा खोया हुआ है ये उसका जुड़वा भाई हो, और ये सोच करके वो चले जाते हैं। फिर क्या होता है, फाइनली उनको लगता है कि नहीं, अब हमें जॉन बायरो का जो घोड़ा है वो लौटा देना चाहिए और अब हमें उसको अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको ये लगता है कि फैमिली में भी अगर किसी को पता लग गया तो ये गलत बात हो जाएगी, क्योंकि उनकी फैमिली ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। तो फाइनली मुराद और आरम उस घोड़े को जॉन बायरो को देने का निर्णय करते हैं। यही सोचते हुए अगली सुबह आरम और मुराद जॉन बायरो के हॉर्स को वापस करने के लिए जाते हैं। जब वो उसको वहाँ छोड़कर आने के लिए जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कुछ डॉग्स जो होते हैं वो उन पर भौंकते हैं, लेकिन क्योंकि मुराद को ये दिखाने की आदत होती है कि वो सब चीज़ों को मैनेज कर सकता है, सब चीज़ों को हैंडल कर सकता है, तो वो कहता है कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा, यानी कुत्ते से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर फाइनली वो वहाँ पर घोड़े को प्यार से सहलाते हुए, थपथपाते हुए वहाँ पर उसको छोड़ करके आ जाते हैं। अगले दिन वहाँ पर जब जॉन बायरो आरम के घर पर आते हैं तो वो घोड़ा गाड़ी से आते हैं और उस हॉर्स के साथ आते हैं, और जॉन बायरो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस घोड़े में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, ये पहले से और ज़्यादा मजबूत हो गया है, इसके दांत भी और ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी दिख रहा है और इसका व्यवहार बदल चुका है। और यहाँ पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। फाइनली इसमें ये बताया गया है कि जो दोनों बच्चे होते हैं वो अपनी फैमिली की जो गुडविल होती है कि वो ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, तो वो उस चीज़ को ख़राब नहीं करते हैं और साथ ही साथ हॉर्स राइडिंग को भी सीख जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको वाकई ये वीडियो अच्छी लगी है देन क्लिक ऑन द लाइक बटन। थैंक यू सो मच।